हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, इसको लेकर के बात करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग एक अच्छे एनालिसिस हैं, आपको अच्छा ट्रेड करना आता है, आपके मान के चलो 50% से ज़्यादा ट्रेड पॉजिटिव जाते हैं, बट 2-4 ट्रेड आप ऐसे करते हो जिसके अंदर आपका पोर्टफोलियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्फेक्ट पड़ता है और आप लोग अल्टीमेटली वहाँ पर लॉस के अंदर रहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों को लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं या किसी भी फील्ड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से यूज़ करना आ गया तो डेफिनेटली आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक जो है बढ़ा सकते हो। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आप लोगों के पास अभी टाइम ना हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वॉच लेटर के अंदर डाल दो। जब भी आपको टाइम हो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, एक भी पार्ट मिस मत करना। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम आपको हर एक शॉर्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज। कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो 3 पॉइंट्स अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर आपको 4 से 5 आप कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट और लॉस देखने पड़ते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है स्मॉल लॉस, दूसरा होता है आपका स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा होता है आपका बिग प्रॉफिट एंड चौथा होता है आपका बिग लॉस। एंड आप एक पांचवा कह सकते हो जिसमें आप बराबर रहते हो कि ना आपको उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है ना आपको उस ट्रेड के अंदर लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर आपको स्मॉल लॉस होता है तो आपको स्मॉल लॉस लेना है, उसको आपको एक्सपेक्ट करना है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप यहां पर कहीं ना कहीं बिग लॉस को एक्सेप्ट करने वाले हो। तो अगर आप लोगों को स्मॉल लॉस होता है तो स्मॉल लॉस आपको लेना है, स्मॉल प्रॉफिट होता है स्मॉल प्रॉफिट भी लेना है, बिग प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली बिग प्रॉफिट लेना है। और अगर आप अपने ट्रेडिंग के अंदर बिग लॉस भी करते हैं तो आज के बाद ये बिग लॉस को आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से बिल्कुल के लिए जो है वो कट कर देना है। क्योंकि अगर आपको स्मॉल लॉस होगा तो वो आपके स्मॉल प्रॉफिट से कट हो जाएगा, आप अल्टीमेटली बराबर रहेंगे। और जो भी आपको बिग प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आप अपने घर लेकर के जाएंगे। और अगर आप लोग बिग लॉस भी कर देते हैं तो वो पैसा भी आपका चला जाता है, अल्टीमेटली आप अपनी ट्रेडिंग को लॉस के अंदर ही क्लोज करते हो। अब दोस्तों हम यहां पर अपने 3x3 जो अपने 1x1 जो 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा, उसमें से जो अपना पहला स्टेप है उसके बारे में बात करते हैं। और वो है हमारा कि किसी भी ट्रेड के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको कितना फंड जो है वो यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए यहां पर मैं यहां पे लेता हूं कि आपके पास है 1 लाख रुपए। तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो क्या आप किसी भी ट्रेड के अंदर जाओगे तो क्या आप 1 लाख रुपए को कंप्लीट इन्वेस्ट कर दोगे? तो आंसर इज नो। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो इसका मैं आपको एक रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए को यहाँ पे 100% किसी ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो ट्रेडिंग के अंदर रेशियो क्या होता है, आपके 2 ट्रेड 4 ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे, हो सकता है कि 2-4 ट्रेड आपके नेगेटिव भी चले जाएं। अगर आप लोग 100% पैसा यूज करते हो तो 2 ट्रेड आपके पॉजिटिव जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल 2 ट्रेड के अंदर आपने 50% प्रॉफिट किया तो टोटल हो गया आपका 2 ट्रेड के अंदर 100% का प्रॉफिट, यानी कि आपने अपना 1 लाख रुपए का टोटल कर लिया 2 लाख रुपए। अब ये आपके पास 2 लाख रुपए आ गया। अब आपका स्ट्रेटजी तो वही है कि किसी भी ट्रेड के अंदर जाओगे आप 100% पैसा यूज करोगे, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा ग्रीड जो है वो हो चुका होगा। अब फॉर एग्जाम्पल 2 ट्रेड के बाद अगर आपका एक ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव चला जाता है, आपको वहाँ पे 50% का लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपए आपने कमाया था ये एक ही ट्रेड के अंदर आप बराबर कर लोगे और आपके पास जो बचेगा वो आपका प्रिंसिपल ही बचेगा।
और अगर इन केस आपका एक ट्रेड और माइनस हो जाता है, क्योंकि 2 ट्रेड आपके पॉजिटिव हुए हैं तो 2 ट्रेड आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। और आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो ऐसे ही माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर 50% आपके ट्रेड पॉजिटिव जाते हैं, 50% ट्रेड आपके नेगेटिव जाते हैं, तो भी आप लोग प्रॉफिट को ही घर लेकर के जाने वाले हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक ट्रेड के अंदर 100% पैसा यूज करते हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी आपका गलत है। इसके अंदर आप अल्टीमेटली लॉस के अंदर ही अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पर क्लोज करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपको 50% पैसा किसी ट्रेड के अंदर यूज करना चाहिए। तो द आंसर इज नो। अगर आप लोग 50% पैसा भी यूज करोगे तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए को ही यहाँ पे लेता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए किसी भी ट्रेड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ 50% का। आपने 50% पैसा यूज किया, दैट मीन्स आपने 50,000 रुपए यूज किया और आपको 2 ट्रेड के अंदर 50% 100% का प्रॉफिट हुआ, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा यहाँ पे 50,000 रुपए। आपने 1.5 लाख रुपीज यहाँ पे बना लिए, ठीक है, 1.5 लाख रुपीज आपने बना लिए। और ये बनाने के बाद अब आपका आदत तो वही है, आप 50% पैसा यूज करते हो। 2 ट्रेड अगर आपके नेगेटिव चले गए 50% के, अब आपके पास है 1.5 लाख रुपीज, तो यानी कि आप 75,000 यूज करोगे ट्रेड के अंदर और 2 ट्रेड आपके नेगेटिव चले जाते हैं, तो वहां पे आप 75,000 का पूरा जो है आप पैसा वो लूज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ना तो 100% पैसा किसी ट्रेड के अंदर यूज करना है और ना ही आपको 50% यूज करना है, ना ही आपको 30% यूज करना है। आपको यूज करना है अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग। अब ये रिस्क आपको किस तरीके से मैनेज करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए पे आप ट्रेड करते हो और आप चाहते हो कि मैं किसी भी ट्रेड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी ट्रेड के अंदर यहाँ पे 2,000 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। यानी कि अगर मैं किसी एक ट्रेड के अंदर जाता हूँ तो मैं 2,000 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। मैं अपनी एक ट्रेड के अंदर मात्र अपने पोर्टफोलियो का 2% लॉस ही करना चाहूँगा। अब मान के चलो आप अगर 2,000 रुपए का लॉस करते हो और आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है, तो एक ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, आपको 2% का लॉस हुआ। आपके 1-2 ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे, आप कवर कर लोगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपका दूसरा ट्रेड भी आपके नेगेटिव चला गया तो आपको 4,000 का लॉस होगा, वो भी आप रिकवर कर लोगे। अगर तीसरा ट्रेड भी आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका 6,000 का लॉस होगा, तो वो भी आप रिकवर कर लोगे। अगर 5 ट्रेड भी आपके अगेंस्ट चले गए तो आपका पोर्टफोलियो का ओनली यहाँ पर 10% अमाउंट ही जाएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो का 10% अमाउंट चला जाता है 10 ट्रेड के अंदर, तो ये कोई बुरा नहीं है। 10 ट्रेड के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप लोग 10 ट्रेड करते हो और 10 ट्रेड में से आपके 10 ट्रेड नेगेटिव जाते हैं, एक भी ट्रेड पॉजिटिव नहीं जाता है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके एनालिसिस में दिक्कत है, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब किस तरीके से आपको दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि किसी भी ट्रेड के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो किस तरीके से आपको वहां पे अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना है। कि भाई अगर मैं एक ट्रेड के अंदर 2,000 का लॉस ले रहा हूं, तो अगर ये ट्रेड मेरे पॉजिटिव जाता है तो कितना मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड लेना चाहिए। यानी कि आप इसको कह सकते हो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो यहाँ पे हमेशा जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:2 का। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1:2, या आप इसको 1:3 भी रख सकते हो। क्रिप्टो के अंदर ये चीज़ जेन्युइन है। अगर आप लोग 2,000 रुपए का, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड के अंदर 2,000 का लॉस ले रहे हो तो आपका कम से कम 4,000 रुपए का प्रॉफिट भी उस ट्रेड के अंदर आना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो आपने 1:2 या जो 1:3 का रेशियो लिया है, इस रेशियो को लेकर के आपको बेनिफिट क्या होगा। अगर आप लोग आप कह सकते हो, अगर आप लोगों को कम ट्रेडिंग आता है, मंथ के अंदर अगर आप लोग 10 ट्रेड करते हो और उसमें से 5 ट्रेड आपके पॉजिटिव जाते हैं और 5 ट्रेड आपके नेगेटिव जाते हैं, तो भी आप लोग
प्रॉफिट को अपने घर लेकर के ही जाने वाले हैं, अगर आप लोग प्रॉपर इस चीज को यूज करते हो तो। फॉर एग्जांपल आपने इस मंथ के अंदर ओनली 10 ट्रेड किए और 10 ट्रेड में आपने अपना 1:2 का रेशियो लिया। फॉर एग्जांपल 1 मतलब 5% का लॉस और 2 मतलब आपका 10% का प्रॉफिट, और आपने 10 ट्रेड किए, 5% के अंदर आपको यहां पर लॉस हो गया, यानी कि माइनस आपका हो गया कितना, 5 ट्रेड के अंदर आपका 5% का लॉस हो गया, यानी कि आपको 25% का यहां पे लॉस हो गया। और आपके 5 ट्रेड आपके पॉजिटिव जाते हैं, तो यहां पर आपको 5 ट्रेड के अंदर यहां पे प्रॉफिट हो गया कितना, 10% का। तो यानी कि आपको जो प्रॉफिट मिला वो मिला 50% और जो आपका लॉस हुआ वो हुआ यहां पे 25%। तो अगर आप लोग अपने लॉस को प्रॉफिट से माइनस कर दोगे तो भी आप यहां पे 25% के प्रॉफिट में रहोगे। एक मंथ के अंदर अगर आप लोग मात्र 10 ट्रेड्स करते हो तो, और अगर आप लोग 1:2 का रेशियो यूज करते हो। अब मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से आप किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड करते हो और आप उस कॉइन के अंदर अपना पोर्टफोलियो लगाते हो कि भाई मुझे इसके अंदर ट्रेड के अंदर अगर जाना है तो मैं अपना 2000 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता, और जो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए वो मिनिमम 4000 का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 का भी हो सकता है। वो आपको डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप उस ट्रेड को कितना तक होल्ड कर सकते हो। और अगर आप लोग 1:3 का यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड लेते हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लॉस होता है 5% का और आप लोग प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पे 15% का। तो आपके 5 ट्रेड यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपके नेगेटिव चले जाते हैं तो आपको कितना लॉस हुआ, -25%। और यहाँ पे अगर आपके 5 ट्रेड पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं 15%, यानी कि 75% का प्रॉफिट। तो अगर आप लोग इसको माइनस भी करेंगे, अगर आप लोग 75 से 25% को माइनस करेंगे तो भी आप यहाँ पे 50% जो है वो प्लस में रहने वाले हैं। अब आपने ये अपना सीख लिया कि रिस्क रिवॉर्ड हमको कैसे लेना है। किसी भी ट्रेड के अंदर हम लोग जा रहे हैं तो हमको वहाँ पे मिनिमम जो है आप कह सकते हो कि 1:2 का लेना है रिस्क रिवॉर्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उससे ज़्यादा 1:3 का, 1:5 का, 1:10 का, जितना भी आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है, जितना आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हो उसके अनुसार आप अपना रिवॉर्ड को बढ़ा सकते हो। बट अगर आपने किसी एक ट्रेड के अंदर जिस दिन आप ये पॉइंट यहाँ पे करना भूल गए कि आपने अपना जो रिस्क वाला फैक्टर है वो 1% से 2% कर दिया या 3% कर दिया या 5% कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉब्लम में यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर आप लोग ये चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस जो है वो होने वाला है। अब दोस्तों तीसरे पार्ट के अंदर हम थोड़ा आपको लेकर के चलूंगा चार्ट के ऊपर और थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे समझाते हैं कि किस तरीके से आपको ये रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पर फॉलो करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं लाइव चार्ट के ऊपर और चार्ट पे आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग जब एनालिसिस अपने करते हो तो वहाँ पे किस तरीके से आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस पॉइंट के ऊपर कहीं पर हैं और आपको ये दिख रहा है इथेरियम के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं, इथेरियम को सेल करते हैं, तो हम इस सपोर्ट लेवल तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ट्रेड मिला, आपने क्या किया, इस ट्रेड के अंदर एंटर करने के लिए आपने अपना एक शॉर्ट का पोजीशन इस पॉइंट के ऊपर खोला कि भाई यहाँ पे अगर प्राइस आता है, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये ब्रेकआउट कर देगा, और अगर हमको थोड़ा वीक दिखाई देता है तो यहाँ पे हम ट्रेड अपना ले लूँगा। तो फॉर एग्जांपल इथेरियम यहाँ पर गया, नीचे की तरफ इसने अपना एक वीकनेस दिखाया कि यस मैं यहाँ पर वीक हूँ, 1-2 बार ट्राई किया बट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ट्रेड लिया अपना, तो आपको अपना रिस्क भी लेकर के चलना है कि अगर ट्रेड हमारे नेगेटिव जाता है तो हमको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दिखा रहा है 4% का, और यहाँ पे अगर आप लोग टारगेट देखने जाएंगे तो इस पॉइंट तक आप लगभग
16% का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा 1:4 का, यानी कि 4 चौकू 16, यानी कि ये आपका जो रिवॉर्ड हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1:4 का। यानी कि आप अगर यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और अगर आपका 1,000 रुपये का लॉस होता है तो आपको यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी होने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा है, इस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये ट्रेड आपके नेगेटिव चला जाता तो भाई आपको 1,000 का अपना लॉस भी बुक करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे ट्रेड आ गया, अब आप लोग सोच रहे हो कि नहीं यार नीचे आएगा, नीचे आने देते हैं, वेट करते हैं, फिर वो और ऊपर चला जाता है, फिर आप लोग ग्रीड करते हो कि अरे यार अब तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया इस ट्रेड के अंदर, 3,000 रुपये का लॉस हो गया, चलो थोड़ा नीचे आने देते हैं तब बेचेंगे। तो ये चीज़ जब भी आप लोग ट्रेडिंग के अंदर करने लगोगे तो डेफिनेटली आप अपने लॉस को बढ़ाते हुए चले जाओगे। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेड यहाँ पर मैं आप लोगों का और भी ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट पे प्राइस आया, यहाँ पे आपने अपना शॉर्ट का पोजीशन जो है वो बुक किया, प्रॉफिट अपना बुक किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इथेरियम के लिए एक अच्छा, मान के चलो आप कह सकते हो कि इथेरियम के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से प्राइजेस बाउंस हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने एक लॉन्ग का पोजीशन ऑन कर दिया। अब आपने लॉन्ग का पोजीशन ऑन किया तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस कितना हुआ अपना 4% का, और फिर से हम टारगेट कहाँ पे बुक करेंगे, इस रेजिस्टेंस के आसपास। तो हमको 18% का प्रॉफिट एंड 4% का लॉस। तो ये ट्रेड भी अपने लिए अच्छा था, ये ट्रेड के अंदर भी हमको प्रॉफिट हुआ, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास मुझे फिर से दिख रहा है एक शॉर्ट का ट्रेड। हमने यहाँ पे क्या किया, एक शॉर्ट का ट्रेड अगेन ओपन कर दिया इस पॉइंट से, और हमने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया, हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया भाई पहली वाली उसी जगह के ऊपर। तो हमारा 4% का यहाँ पे रिस्क हो गया और हमारा जो रिवॉर्ड हो गया वो इस पॉइंट के ऊपर 16% के ऊपर। तो ये ट्रेड भी हमारे जो है पॉजिटिव चला गया। अब जब आप 3 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार अब तो बढ़िया चल रहा है, आप इस सपोर्ट के ऊपर अगेन ट्रेड लोगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस आया तो हमको लगा कि यहाँ से अगेन प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना एक लॉन्ग का ट्रेड लगा दिया, 18% का प्रॉफिट, और यहाँ पे मैंने अपना ये स्टॉप लॉस लगा दिया इस सपोर्ट के नीचे, 4% का लॉस। तो ये ट्रेड अभी मेरे आप कह सकते हो अगेंस्ट चला गया, ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया। तो यहाँ पे भाई हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, तो 3 ट्रेड के अंदर लगभग आपने 16% का प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आपका एक ट्रेड के अंदर 4% चला जाएगा तो ये चीज़ आपको मैटर नहीं करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको किसी ट्रेड के अंदर जा रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड आपने अपना सीख लिया, उस ट्रेड के अंदर फंड कैसे लगाना है। अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं तो वो आपको इन्वेस्ट कैसे करने हैं। अब इसके लिए आप लोगों को काफ़ी सारे लोग कई सारे सूत्र बताएंगे, कई सारे एग्जाम्पल बताएंगे कि ये प्राइस एक्शन, ये स्टॉप लॉस, ये माइनस, ये अपॉन। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है यहाँ पे 4% का, यानी कि आपका स्टॉप लॉस है 4% का, आप लोगों को 4% का लॉस उस ट्रेड के अंदर होने वाला है। तो आप लोगों को कैसे मैनेज करना है, आपका तो 4,000 रुपये चला जाएगा, लेकिन आप उस ट्रेड के अंदर आप कह सकते हो आप उस ट्रेड के अंदर से 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो का ओनली 2% ही दे सकते हो। तो ऑब्वियसली मतलब आप कह सकते हो नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको उस ट्रेड के अंदर 50,000 का ही इन्वेस्ट करना है। 50,000 आप इन्वेस्ट करोगे, 50,000 का आपका 4% चला जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट, आप लॉस कह सकते हो, 2,000 रुपये का लॉस। तो आपका 1 लाख रुपए से अल्टीमेटली ओनली 2,000 रुपीज़ का ही लॉस हुआ। बाकी आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार। और लाइक और कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दिया करें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।